और नलिनी की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। पूरे हवेली में रोशनी, शहनाइयों की धुन और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जिसमें धोखे की गंध साफ साफ महसूस की जा सकती थी। कोई नहीं जानता था कि इस खुशी के माहौल पर एक तूफान आने वाला है। और वह तूफान थी पारो। पारो, जो पिछले कई दिनों से लगातार देव से दूर रही थी, अचानक गायब हो गई थी और किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि वह कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। लेकिन आज, बिल्कुल आज, जब देव का हाथ नलिनी के हाथों में थमने जा रहा था, उसी समय पारो के कदमों की आहट पूरे मंडप तक गूंजने वाली थी। देव स्टेज पर बैठे बैठे अपने दिल पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ ढूंढ रही थीं। शायद वह इसे मानने को तैयार ही नहीं था कि पारो हमेशा के लिए चली गई है। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। इधर नलिनी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी कम और डर ज्यादा था। वह जानती थी कि उसका झूठ अधिक देर तक नहीं छिप सकता। जिस राज को वह महीनों से छुपा रही थी, उसका पर्दाफाश किसी भी वक्त हो सकता था। और वह राज था देव का नहीं, बल्कि किसी और का प्यार, जिसकी वजह से वह इस शादी में दिल से शामिल नहीं थी। लेकिन उसके परिवार का दबाव, समाज की बातें और हवेली की इज्जत, सब उसे इस बंधन में धकेल रहे थे। उधर हवेली के बाहर बारिश की तेज बूंदों के बीच एक लड़की हांफती हुई गेट से अंदर दौड़ती चली आ रही थी। उसके हाथ में कुछ कागज थे, चेहरा मिट्टी से भरा, बाल भीगे हुए। लेकिन उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो किसी भी झूठी शादी को रोक सकती थी। वह पारो थी, देव की पारो, जो अब लौट आई थी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, पहरेदार उसे रोकने लगे, लेकिन पारो की आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि कोई उसे वास्तव में रोक ही ना सका। वह पंडाल की तरफ भागती चली गई। अंदर सब रस्में शुरू हो चुकी थीं। देव और नलिनी जयमाला की तैयारी में खड़े थे। मेहमान ताली बजाने को तैयार थे। पूरा माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन कुछ पलों में यह सब सन्नाटे में बदलने वाला था। अचानक मंडप के दरवाजे जोर से खुले और पारो की चीख गूंजी, देव, रुको, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा हॉल शांत हो गया।